हेलो एवरीवन, आज हम सर्वनाम व उसके भेदों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम को शुरू करने से पहले चलिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। रवि ने कहा कि रवि कल पाठशाला नहीं जाएगा। रवि को कल गांव जाना है। रवि की दादी जी की तबीयत खराब है। रवि को दादी जी को देखने जाना है। इन सभी वाक्यों में रवि शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, जिससे ये पढ़ने में भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इसके स्थान पर यदि हम उपर्युक्त लाइंस को कुछ इस तरह पढ़ें, जैसे रवि ने कहा कि वह कल पाठशाला नहीं जाएगा, उसे कल गांव जाना है, उसकी दादी जी की तबीयत खराब है, उसको उन्हें देखने जाना है। तो उसे, उसकी, उसको, उन्हें, ये सभी शब्द रवि के नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए, और रवि क्योंकि किसी का नाम है इसलिए संज्ञा कहलाएगा, और संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। अतः संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तू, तुम, वह, वे, हम, आप, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं हैं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जब हम बातचीत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे सामने कोई ना कोई हमें सुनने वाला मौजूद होगा, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी तीसरे के बारे में अपने सामने बैठे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तो वो सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मीरा मेरे साथ जा रही है क्योंकि उसका भी घूमने का मन है। यहाँ पर मैं वक्ता यानी बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग किया है। तुम श्रोता यानी सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। और उसका यानी मीरा, जो कि वहाँ उस समय मौजूद नहीं है परंतु फिर भी उसके बारे में बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगी। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तम पुरुष, जिसमें वक्ता अपने लिए शब्दों को प्रयोग करता है, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष, जिसमें सामने बैठे हुए व्यक्ति यानी श्रोता के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तू, तुम और आप आदि। अन्य पुरुष में वह, वे, उसे, उसके आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नंबर 2 आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति व वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मोहन का घर है, यानी कि यह निश्चित है कि वह मोहन का ही घर है। नंबर 2, जिसे आपने बुलाया था वह आ गया, मीन्स जिसे बुलाया गया था वही व्यक्ति हाजिर हुआ है, इसलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें ये निर्धारित होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वही व्यक्ति उपस्थित है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ गिर गया है, बाहर कोई खड़ा है। जैसे इसमें ये शब्द हैं कुछ और कोई, ये निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि एग्जैक्टली पानी में क्या गिरा है या बाहर कौन खड़ा है, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपको किससे मिलना है, यह कविता कौन पढ़ेगा, अर्थात इसमें संज्ञा से प्रश्न किया जा रहा है, इसीलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नंबर 5,
संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे भाग में आए किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो परिश्रम करेगा वह अवश्य ही फल पाएगा, अर्थात जो और वह आपस में दोनों ही वाक्यों का एक दूसरे से संबंध जोड़ रहे हैं कि जो परिश्रम करेगा वह अवश्य ही फल पाएगा। नंबर 2, वह लड़का आज नहीं आया जिसने कल दौड़ जीती थी, अर्थात वह और जिसने दोनों ही शब्द एक दूसरे का आपस में संबंध बता रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम स्वयं यह कार्य करो, इसका मतलब कि कर्ता स्वयं कार्य करे इसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि कार्य का संबंध सीधे कर्ता से ही जोड़ा जा रहा है और उसमें अपनापन शामिल है, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। नंबर 2, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उसने अपने आप ही सब कुछ बता दिया। और इसी के साथ सर्वनाम व उसके भेद समाप्त होते हैं। धन्यवाद।